हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो यहाँ पर हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का 8 लेक्चर हो चुका है। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जहाँ पर मैं मिसलेनियस सम्स कवर करने वाला हूँ। मिसलेनियस सम अभी तक मैंने प्रॉपर्टी चालू नहीं किया है। मैंने सुपर 30 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, जो मेरे 30 क्वेश्चंस थे, जिससे तुम्हारा बेसिक्स फाउंडेशन सब कवर हो सकता है। आज से हम लोग आज का ही वीडियो में मैं लेक्चर नंबर 9 में 3 सम्स लेने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सम्स होते हैं। देखते हैं मिसलेनियस सम। क्यों सर इसका नाम मिसलेनियस क्यों रखा, पहले वो भी बता दो। क्योंकि यहाँ पर कुछ सोचना पड़ेगा हम लोग को। जैसे हमारे एक्सरसाइज के बाद बचपन में एक्सरसाइज सॉल्व होता था, प्रैक्टिस सेट सॉल्व होता था, उसके बाद हमारे लाइफ में प्रॉब्लम सेट होता था। प्रॉब्लम सेट को हम लोग समटाइम मिसलेनियस सम्स बोलते थे और कुछ सम्स को हम लोग हॉट्स क्वेश्चन बोलते थे। तो वहीं पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म के भी कुछ 3-4 सम्स है जो मिसलेनियस टाइप के। देखते हैं यहाँ पर क्या है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ रिक्वायरमेंट लगेगा। रिक्वायरमेंट ये है, देखो यहाँ पर मैं रिक्वायरमेंट लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। बचपन का सबसे पहला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सर ये तो हम लोग को मालूम है। यहाँ पर क्या लिखा है सर आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है, इधर का जो थीटा रहता है ना, वही थीटा यहाँ पर होता है। मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। इधर जो थीटा होता है उधर यही थीटा होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ साइन स्क्वायर, मेरा नाम आशीष है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आशीष। क्या लिखा है यहाँ पर, आशीष। तो सेम प्लस कॉस स्क्वायर आशीष, अगर ये लिखा रहेगा तो हम लोग आंसर बोलेंगे 1। बोलो ये क्लियर हो गया। मतलब ये और ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये क्लियर रखना। मतलब सर आप बोलना चाहते हो ये दोनों सेम और यहाँ पर जो आएगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर 100 लिखते तो यहाँ पर भी 100, 15 लिखते तो यहाँ पर भी 15। ये इनफ है। चलो सेकेंड पार्ट। क्या तुम लोग को मालूम है हाफ एंगल या डबल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। मैंने लेक्चर नंबर 1 में क्लियर कर दिया फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पर देखो साइन 2 थीटा, क्या लिखा है यहाँ पर सर, साइन 2 थीटा। तो इसका आधा 2 थीटा का आधा करो, 2 थीटा का आधा करो, आधा मतलब 2 से डिवाइड करो, कैंसिल, क्या बचेगा थीटा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद रहेगा तुम लोग को, हाँ या ना। ये पहले सम का रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट नंबर फॉर सम नंबर 1, सम 1, ये याद रखना। ठीक है, क्या लिखा सर आपने, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका क्या करना अपने को, हाफ। क्या करना गाइस, हाफ। इसको डबल एंगल फॉर्मूला बोलते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर नहीं समझा। अगर यहाँ पर साइन 4 थीटा है, 4 थीटा आधा करो, आधा 4 थीटा का आधा क्या होता है 4 थीटा लिखो अपन और 2 1 सा 2 2 सा, मतलब यहाँ पर 2 बचेगा। तो क्या लिखो 2 साइन, ये हमेशा 2 साइन फिक्स है, ये हमेशा 2 साइन। 4 थीटा का आधा करो 2 थीटा और यहाँ पर लिखोगे कॉस थीटा। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना। तो यहाँ पर अगर, लेकिन यहाँ पर अगर 5 थीटा रहेगा तो क्या करना है, 5 थीटा, 5 का आधा करो, 5 का आधा करो, आधा। कैंसिल तो हो रहा नहीं है, कैंसिल नहीं हो रहा, वी विल कीप एज इट इज, हम लोग सेम रखेंगे। ये याद रखना है, ऐसा नहीं करना 2 1 सा 2.5, नहीं, ऐसा नहीं रखना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 5 थीटा बाई 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 साइन, इसका आधा क्या होता है 5 थीटा बाई 2, यहाँ पर क्या आएगा कॉस 5 थीटा बाई 2। बोलो ये क्लियर रहेगा तुम लोगों को, हाँ या ना बोलना गाइस। ये क्लियर होना चाहिए, पूरे लाइफ में याद रख लो, हमेशा ये पैटर्न सेम ही रहता है यहाँ पर। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ साइन टी रहेगा तो टी मतलब समझता ना, अरे सेम टी है ना, टी का आधा क्या होता है, टी का आधा टी बाई 2। सॉल्व नहीं हो रहा है तो वी विल कीप एज इट इज, मतलब 2 साइन, आगे बोलो टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। गाइस एक चीज याद रखना, ये और ये कैंसिल नहीं कर रहा है, ये एंगल होता है, एंगल। सब कुछ बेसिक से पता कर लो क्या चीज़ है क्या नहीं। तो इतना चीज़ तो तुम लोग के दिमाग में बैठ गया कि क्या है क्या नहीं। एग्री करो तुम लोग, हाँ या ना। तो मेरा रिक्वायरमेंट ये है, तो तुम लोग उसको पूरा कर दो, ये क्लियर होना चाहिए। स्टार्ट करते पहला सम। और एक तो बचपन वाला फॉर्मूला सर कौन सा, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये क्लियर है। चलो देख लेते सर क्यों बोले। पहला सम स्टार्ट कर रहे हैं यार, ऊपर वाले का नाम लेके उद्घाटन करते हैं। यहाँ पर फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्वेश्चन सुनो, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यहाँ पर कुछ तो लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन टी लिखा है, जैसे तुम लोगों ने थंबनेल में देखा रहेगा। तो सर जी क्या करना है गाइस, अगर लैप्लास ऑफ, यहाँ पर देखो, अगर मुझे इसका लैप्लास लेने का ना साइन टी का, तो इसके आगे कोई नहीं, मतलब 1 है। तो हम लोग क्या लेंगे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड। ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एस, और इसका क्या होता है साइन 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, होप सो तुम लोग सबको ही पता है। क्या, कुछ नहीं, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सेम ए मतलब क्या हो गया 1 अपॉन
एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 1 है, टी के साथ जो चिपका होता है उसी को ये बोलते हैं। अच्छा ये बोलो, लेकिन यहाँ पर तकलीफ क्या मालूम है, और इसका लैप्लास क्या होएगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1, लैप्लास ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है, एफ ऑफ एस, यहाँ पर क्या हो गया 1 अपॉन एस, ये तुम लोग को मालूम है। लैप्लास ऑफ के इज वोट, अगर के रहेगा तो के बाय एस, 2 रहेगा तो 2 बाय एस, 3 रहेगा तो 3 बाय एस, ये सबको क्लियर है यहाँ तक। हर चीज़ को मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ताकि तुम लोग को फील आ पाए यहाँ पर क्या करने वाला हूँ क्या नहीं। चलो इसको भी हटा देते, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है तेरे लाइफ में, प्रॉब्लम रूट, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट, क्या प्रॉब्लम है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को हटाना है। सर ये कहाँ पर किए गाइस, ये 12th स्टैंडर्ड में, अगर डिप्लोमा वाले नहीं है जो डायरेक्ट मतलब फर्स्ट ईयर से क्रॉस होके आ रहे हैं, मतलब एंट्रेंस वगैरह दिया या 12th किया है, तो उनको मालूम रहेगा ये इंटीग्रेशन का फेमस सम होता है, डिफरेंशिएशन का फेमस सम होता है। तो ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट लिखो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन टी, क्या लिखना है, 1 प्लस साइन टी। प्रॉब्लम क्या है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए कौन आएगा, स्क्वायरिंग आएगा। अब इसको देखो स्क्वायर टर्म बनाता हूँ, ये बचपन में याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये और ये कैंसिल होकर एक्स बचता है। तो सेम अप्रोच यहाँ पर करने वाला हूँ। देखो गाइस यहाँ पर प्लीज साइन टी को, तुम लोग के पास दुनिया भर का फॉर्मूला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये स्क्वायर रूट जिसकी वजह से मेरे को मिसलिनियस नाम दे रहा हूँ, और ये साइन टी को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin t by 2 इंटू कॉस टी बाई 2। अरे बोलो हाँ या ना, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 2 sin t बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। तकलीफ है किसी को, सेम है, क्या लिखा हम लोग ने, फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लिख दिया। सर जी अभी तक रूट हटेगा नहीं, अरे रुको, ये 1 को क्या लिख सकता हो, 1 को सर आप साइन स्क्वायर असिस प्लस कॉस स्क्वायर असिस लिख सकते हो, 1 को आप लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। क्या मैं इसी 1 को ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर टी बाई 2, अरे बोलो हाँ या ना, ये लिख सकता हो या नहीं लिख सकता हो, लिख सकते हो सर, क्यों लिख सकता हो सर, आपको कैसे मालूम पड़ा टी बाई 2 लेना है, रिक्वायरमेंट देखो ना, एंगल का रिक्वायरमेंट क्या है, एंगल का रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा। तो इसको मैं छेड़ूंगा अभी, कैसे छेड़ोगे सर, ये देखो, इसको मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर टी बाई 2, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, 1 को मैंने छेड़ दिया, बोलो ये समझा। आगे इसको बड़ा कर दो, प्लस 2 sin टी बाई 2 यहाँ पर इंटू कॉस टी बाई 2, ये क्लियर हो गया तुम लोगों को, हाँ या ना। देखो क्या किया, ये चीज़ समझो, पहले मैंने इसको छोड़ दिया, अब 1 के ऊपर तो मेरी मर्जी होती है, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा, अब थीटा कौन सा लेना, आशीष लिखना है या टी बाई 2 लिखना है या टी लिखना है या 4t लिखना है या 5t, डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो 1 को हम लोग ने छेड़ा साइंस को टी बाई 2 प्लस कॉस को टी बाई 2, इधर तक क्लियर होना चाहिए ना। आगे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना बोलो, अरे अरेंज कर रहा हूँ, अरेंज टी बाई 2 प्लस 2 sin टी बाई 2, अरे पहले इसको लिख देता हूँ ना यार, तकलीफ क्यों, प्लस कॉस स्क्वायर टी बाई 2। देखो मीनिंग थोड़ी ना, इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा, 2 प्लस 3 करिए 3 प्लस 2, ये कुछ और नहीं, ये एक फॉर्मूला दिखता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, देखो ना 2a का स्क्वायर किया है, b का स्क्वायर किया है, वाह सर ये तो मस्त है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसका मतलब कुछ और नहीं सर, ये क्या हो गया, साइन टी बाई 2 प्लस कॉस टी बाई 2 द होल स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करो, यही मिलेगा, वाह सर। अभी बच्चा एक बात बता मुझे, ये और ये ऊपर वाले का नाम लेके कट कर देना, क्या सही है सर, ये सॉर्टेड है। अभी मेरे को बोलो क्या हो गया, यहाँ पर अभी तक लैप्लास नहीं लिया है, लैप्लास करने से पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, एफ ऑफ टी लिखा, हाँ लिखा सर, यहाँ पर क्या आएगा, साइन टी बाई 2 प्लस कॉस टी बाई 2, दोनों का अपने पास लैप्लास अवेलेबल है, दोनों का लैप्लास अवेलेबल है। टी के साथ कौन चिपका हुआ, डोंट एवर थिंक कि टी के साथ, यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ टी के साथ कौन चिपका हुआ तो 1, टी के साथ कौन चिपका हुआ 2, अगर मैं ये लिखता हूँ टी के साथ कौन चिपका हुआ तो डोंट एवर थिंक कि 1 है, अरे 1/3 टी लिख सकता हूँ ना, टी के साथ कौन चिपका हुआ 1/3, तो इसी हिसाब से टी के साथ कौन चिपका हुआ 1/2। तो यहाँ पर टेकिंग लैप्लास क्या लिखोगे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, बोथ साइड का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर लिखने का एल ऑफ एफ ऑफ टी, यहाँ पर लिखो एल ऑफ साइन टी बाई 2 प्लस कॉस टी बाई 2, ये क्लियर रखना है ना। ये लैप्लास इसके पास भी जाएगा, ये लैप्लास इसके पास भी जाएगा। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या लिखते हैं हम लोग, एफ ऑफ एस, इसका बोलो लैप्लास ऑफ, पूरा स्टेप्स लिख रहा हूँ इसलिए तकलीफ दे रहा हूँ, यहाँ पर टी बाई 2 प्लस लैप्लास ऑफ वॉट, कॉस टी बाई 2, ये क्लियर होना चाहिए। लैप्लास ऑफ ये साइन 80 का फॉर्मूला क्या था, लैप्लास ऑफ साइन 80 अभी तो देखा था सर, क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, वाह ग्रेट। लैप्लास ऑफ कॉस 80 क्या होता है, कॉस एस अपॉन
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब हाइपरबोलिक रहता तो दोनों सेम रहता, इधर माइनस आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा ए मतलब क्या है, टी के साथ कौन चिपका हुआ 1/2 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस एस लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये क्लियर रखना है। कुछ बुक में इधर छोड़ देते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ बुक में इधर छोड़ देते हैं, अभी बता रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। कुंभोजकर में अगर तुम लोग देखेंगे ना, ये अनसॉल्व सम होते हैं। कुंभोजकर एक बुक होता है, तो यहाँ पर ये अनसॉल्व है, तो अपन के पास सॉल्व आ गया। तो अगर तुम लोग को सॉल्व करना है और कुछ, तो क्या लिख सकते हैं 1/2 एज इट इज अपॉन व्हाट एस स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और इसका आ गया 4। बोलो ये क्लियर होना चाहिए। प्लस एस अपॉन इसका क्या है एस स्क्वायर प्लस 1/4। ये भी क्लियर रहना चाहिए तुम लोग के लाइफ में ना। आगे एफ ऑफ एस, गाइस ये याद रखना, ये जो 1/2 है ना, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये क्लियर हो गया, मतलब क्या बचा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1/4। आगे इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऐसे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1/4। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ क्या क्या इंसान सोच सकता है। एफ ऑफ एस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई आता है बचपन वाला, यहाँ पर क्या होता है ये 1, देखो पहले इसको मल्टीप्लाई, इसके नीचे कोई मतलब 1 एस स्क्वायर इंटू 4 एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन व्हाट 4। ये समझा तुम लोग को, हाँ या ना आगे बात कर लेते हैं। प्लस एस सेम यहाँ पर क्या आएगा 4 एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन व्हाट 4। ये जो नीचे हो रहा है ना, ऊपर जाके पलटी मारता, मतलब नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई। अगेन मैं एक बार बोल दो, नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ऊपर चले गया, तो क्या हो गया एफ ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट 4, ये 1/2 तो बाहर आया, नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई 4 एस स्क्वायर प्लस 1, आगे प्लस ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 4 एस अपॉन व्हाट 4 एस स्क्वायर प्लस 1। ये भी क्लियर होना चाहिए। ये ओवरऑल डिवाइड हो रहा है, ये ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये काटाकुटी होगा, ये दोनों कैंसिल नहीं होगा गाइस। ये ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ओवरऑल डिवाइड नहीं हो रहा है। ये 4 सिर्फ इसके साथ चिपका हुआ है, नहीं तो फिर अगर ये 4 बाहर होता ना, 4 अगर बाहर होता, ये देखो मैं ये सोच के चल रहा हूँ, ये देखो ऐसा रहता तो कैंसिल होता है, लेकिन ये 4 सिर्फ इसके साथ चिपका हुआ, ओवरऑल नहीं है, तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन ये देखो ये डिवाइड कर रहा है 2 1 2 2 जा, तो क्या बचा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट 2 अपॉन 4 एस स्क्वायर प्लस 1, आगे प्लस 4 एस अपॉन व्हाट 4 एस स्क्वायर प्लस 1। दिख रहा है ये चीज, इधर भी छोड़ सकते हो, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर भी स्किप कर सकते हो, यहाँ पर भी स्किप कर सकते हो, लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ जाता हूँ, एक स्टेप और आगे बढ़ रहा हूँ। सर क्या कौन सा, सर बोर्ड छोटा नहीं है, बोर्ड बड़ा है, आपने भरा भर के लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखो एफ ऑफ एस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अरे बोलो देखो दिख रहा है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही बार लिख सकते हैं 4 एस स्क्वायर प्लस 1, ये क्लियर रखना है। यहाँ पर 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही बार लिखने का 2 प्लस 4s। और कुछ कर सकते हो, हाँ करना, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन, 2 बाहर गया 1 प्लस 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 2s अपॉन में 4 एस स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ओवरऑल डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 4s। तुम लोग को ये चीज़ बताना था कि गाइस कहाँ पर आंसर छोड़ सकते हो। ये आंसर हो गया, अरे बोलो हाँ है ना, यहाँ पर और क्या हो गया, ये आंसर हो गया, और यहाँ पर ये एक आंसर हो गया। तो तुम लोग के लाइफ में देखना है कि अपनी मैडम को या अपने टीचर को कौन कौन सा एक्सपेक्टेशन है, और मैं बोलूँगा देखो नॉर्मली बुक में यहीं तक दिया रहता है, या फिर ये बोल सकते हो, मैं बोलूँगा यार पूरा ही कर लो। क्यों सर पूरा कर लो, अरे यार सीख रहे हो ना, इंजीनियरिंग मैथ्स है, इंजीनियरिंग मैथ्स है, नाम है इसका इंजीनियरिंग मैथ्स, और अगर ये सब नहीं मालूम रहेगा तो फिर कुछ मतलब नहीं रहेगा लाइफ का। तो होप सो ये 1 प्लस साइन टी आ गया, तो इसकी जगह पे क्या क्या आ सकता है, उससे पहले यहाँ पर मैं जो बात करो प्लीज़ इसको कॉपी कर लो अच्छे से, फिर बात करता हूँ दूसरा वाला सम का। सो गाइस यहाँ पर मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ, और देखना तुम लोग क्या फील कर पा रहे हो। यहाँ पर साइन 2t, क्या लिखा है यहाँ पर साइन 2t। अच्छा ये अपना सेकंड सम हो गया, समझो पूरा रूट वाला जो आ सकता है मिसलेनियस में, उसके हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। एक मैं करूँगा, एक तुम लोग करोगे, मैं हिंट दूंगा तुम लोग को, टेंशन मत लो, सेम पैटर्न करना है। प्लीज स्क्रीनशॉट लिया रहेगा या लिखा रहेगा, तो सेम अप्रोच यूज करो। साइन 2t वापस सर, साइन 2 थीटा मतलब यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वॉट, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2t, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 2 साइन तो हमेशा रहता है, इसका आधा 2t का आधा क्या होता है t, तो t और यहाँ पर cos t। ये क्लियर हो गया तुम लोग को, हाँ या ना। नाउ अब तुम लोग मुझे बोलो 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा कौन सा लेंगे, बाजू में देखो t का रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वॉट, स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t, यहाँ पर प्लस 2 साइन t इंटू कॉस t। ये क्लियर हो गया, हाँ या ना। अब सर क्या करोगे, सर स्मार्ट बनो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन ए बी भी बोलते हैं हम लोग बचपन से, तो डायरेक्टली लिख सकते हो अभी। अरे सुनो ना यार, छोड़ो डायरेक्टली नहीं लिखता हूँ,
इतना क्या कंजूसी सर, इंक बचा रहे हो? नहीं नहीं, इंक नहीं बचा रहा हो, सिर्फ मुझे लगता है कि मेरे बच्चे ना स्मार्ट होना चाहिए, है नहीं, लेकिन मैं बना दूंगा, प्रॉमिस है। पूरा लैपलास का सीरीज देखने के बाद तुम लोग कमेंट करोगे, तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी कमेंट करने के लिए। चलो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर बोलो स्क्वायर रूट लिखा, हाँ, साइन टी प्लस कॉस टी द होल स्क्वायर, बोलो क्लियर हो गया? सर ये तो खत्म हो गया, अरे वाह। यहाँ पर क्या आएगा? एफ ऑफ टी, मतलब इससे डेंजर तो पहला वाला था, इससे डेंजर तो पहला वाला था, साइन टी आ गया प्लस कॉस टी आ गया, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, डायरेक्टली लिख रहा हूँ एफ ऑफ एस, टी के साथ कौन चिपका हुआ? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कॉस ए टी सर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, वाओ सर खत्म हो गया। सर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, अरे फ्रैक्शन में प्रीवियस वाला था, ये तो चिंदी है बहुत, तो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हाँ है ना, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट गाइस, बोलो यहाँ पर 1 प्लस एस अपॉन व्हाट एस स्क्वायर प्लस 1। सर ये कैंसिल होगा? नहीं कैंसिल होगा, तो इसको इधर ही छोड़ना पड़ेगा, बोलो ये क्लियर हो गया? तो इसी बात पे अपना सेकंड सम भी क्लियर होना चाहिए। लैपलास का देखो जितने भी रूट वाला है मैं सब बताऊंगा, रिक्वायरमेंट यहाँ पर 1 जो है ना, सम नंबर 1 और सम नंबर 2 सेम ही था, जिसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो तुम लोगों को कैसा लिखना, जब भी बुक रहेगा ना, अभी समझो ये समझो बुक है यहाँ पर, तो रेड लाइन जो दिख रहा है, रेड लाइन तुम लोग के नोट्स में देखो, नोट्स ऐसे बनाना, रेड लाइन जो है ना उसके ऊपर ये पूरा लिख लेने का, थोड़ा एडजस्टमेंट करो, जैसा आशीष है ना, तुम लोग इसकी जगह पे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नाम लिखो, बहुत अच्छा लगता है जब सामने नाम आता तो एनर्जी मिलता है समटाइम, ठीक है? ये क्लियर रहेगा तुम लोगों को ना। सेकंड सम भी कॉपी कर लो, थर्ड सम पे जाते हैं ना, तीसरे सम के लिए भी वापस आ जाते हैं। तीसरे सम, यहाँ पर तीसरे सम के लिए रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। सर क्या रिक्वायरमेंट हो बोलो, यहाँ पर देखते हैं, सम नंबर 3 लिखा हो और सम नंबर 4, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है क्या नहीं। सम नंबर 4 आएगा नहीं, आने का उम्मीद कम है, लेकिन क्या होता है कुछ बच्चे ना मेरे जैसे जो चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा सीखे, तो यहाँ पर वही बात हो रहा है। कभी भी लाइफ में रिक्वायरमेंट 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहेगा, क्या रहेगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो इसके लिए फॉर्मूला रेडीमेड अवेलेबल है, जब प्लस रहता तो कॉस लिखते, जब माइनस रहता तो साइन लिखते। बता दो यहाँ पर 1 प्लस, तो हमेशा 2 कॉस स्क्वायर लिखने का, हमेशा 2 कॉस स्क्वायर लिखने का, हमेशा हमेशा। 2 थीटा का आधा क्या होता है? 2 थीटा का आधा, 2 थीटा का आधा क्या होता है? थीटा, समझता ना? 2 थीटा का आधा वही आधा वाला, ये और ये कैंसिल, तो इसका आधा करो, क्या हो जाएगा? थीटा। बोलो ये क्लियर रहेगा? नहीं समझा तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा रहेगा तो क्या करोगे? 1 प्लस कॉस थीटा, या फिर 4 थीटा की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं हर बार मेरे बच्चे लोग को ना छड़ी लेके पीछे लग जाता हूँ, भाई ये याद कर, उन लोग याद कर लेते हैं यार, इतना तो ईजी है। 1 प्लस कॉस 4 थीटा क्या आएगा? सर सेम प्लस है ना, तो हमेशा 2 कॉस स्क्वायर लिखूंगा या लिखूंगी। 4 थीटा का आधा क्या था? 4 थीटा का आधा 2 थीटा, 4 थीटा का आधा मतलब समझता ना, 2 से डिवाइड करने का, 2 1 सा 2 2 सा 2 थीटा। अगर यही चीज़ 1 प्लस कॉस थीटा रहता तो कॉस थीटा, थीटा, थीटा का आधा क्या होता है? थीटा का आधा नहीं आता तो हम लोग थीटा बाई 2 लिखेंगे, जैसे 5 थीटा का आधा नहीं होता तो हम लोग 5 थीटा बाई 2 लिखेंगे। तो वैसे 2 कॉस स्क्वायर हमेशा फिक्स है, लाइफ में 2 कॉस स्क्वायर फिक्स है। थीटा, थीटा का आधा क्या हो गया? थीटा बाय 2, बोलो ये समझा? हाँ ना, ये और ये 2 कैंसिल नहीं करने का, क्यों नहीं करने का? क्योंकि ये 2 ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 क्या है? एंगल में आता है, तो सो ये समझा। सेम पैटर्न कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सर सेम है, हाँ, जिस तरह 1 प्लस लिखा ना उसी तरह यहाँ पर 1 माइनस लिखा है, कुछ और नहीं। यहाँ पर देखो 2 हमेशा साइन स्क्वायर आएगा, प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा तो कॉस, माइनस रहेगा तो साइन, ये पहले फॉर्मूला में भी दे चुका हूँ, याद करो, मारा मारी कंसेप्ट वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री 1। गाइस प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, तुम लोग अगर कुछ नहीं आता तो पहला दूसरा वीडियो देख लो यार, पहला दूसरा वीडियो देख लो, इट्स अ रिक्वेस्ट। चलो माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये 2 थीटा है, इसका आधा करो, क्या हो जाता है? थीटा। नहीं समझा? यहाँ पर आ जाते हैं 1 माइनस कॉस 4 थीटा, दोनों में डिफरेंस है, ये प्लस में ये माइनस में, माइनस है तो हमेशा पहले लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर हमेशा लिखने का। 4 थीटा का आधा क्या होता है? 2 थीटा, तो उसी हिसाब से 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा तो क्या करोगे? 1 माइनस कॉस थीटा, बोलो जरा बोलना सीख लो, क्या करेंगे सर? 2 साइन स्क्वायर लिखेंगे, थीटा का आधा थीटा बाई 2, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। सेम, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रिक्वायरमेंट लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग को कभी कभी क्या हो जाता है मालूम, सिखाने के लिए मैं सिखा दूंगा, अभी मुझे ये भी नहीं मालूम पड़ रहा ना बच्चे लोग को कितना बेसिक्स मालूम है कितना नहीं, इसलिए मैं सब कुछ लिख के दिया हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा समय, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2t लिखा हूँ, तुम लोग को मालूम है यहाँ पर अपना लैपलास ट्रांसफॉर्म चल रहा है, थीटा वगैरह नहीं आता है, यहाँ पर 2t 3t आता है और एच डोमेन में s आता है। तो पहले क्या लिखेंगे? लेट f ऑफ t इज इक्वल टू वॉट? स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2t, क्या लिखा है? 1 प्लस कॉस 2t। गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर सिर्फ ये रहता
लाइफ में अपने एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2t। तो गाइज अगर मैं इसका लैप्लास लेता तो ये क्या हो जाता है, एफ ऑफ एस, लैप्लास ऑफ कॉन्स्टेंट इज व्हाट, के बाय एस मतलब 1 बाय एस। ये सिंपल है, कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं, कोई बंदा बंदी मिडल मैन मीन्स व्हाट, कोई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले की जरूरत नहीं। कॉस ए टी कॉस ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, बस इनफ है, खत्म हो गया, सॉर्टेड है सर, खत्म। लेकिन यहाँ पर यही समय क्या, नहीं, इसमें और इसमें डिफरेंस समझना चाहिए तुम लोग। पहले ये अपने आप से बात कर लो, अब जब क्वेश्चन देखोगे तो अपने आप से बात करो, क्या ये क्वेश्चन किया है? अगर ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा है तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पर देखो है रूट नहीं, यहाँ पर रूट है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, रूट है, प्रॉब्लम क्या है, स्क्वायर रूट, हाँ रूट। तो यहाँ पर इसको हटाते हैं, उसको हटाएंगे सेम। कहीं पर ये देखा है 1 प्लस कॉस 2t, देखो 1 प्लस कॉस, अरे देखा है सर क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, मुझे मालूम है, प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर लिखोगे पहले आप, ठीक है गाइस। 2 थीटा ना उसका आधा थीटा होता है, तो अगर t लिखा है तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस कॉस 2t क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर t। ये भी क्लियर हो गया, वाह सर, मस्त। यहाँ पर बोलो क्या आएगा, सबके सब स्क्वायर रूट लिखा, हाँ लिखा। 1 प्लस कॉस 2t क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2t, देखना ध्यान से यहाँ पर क्या लिखा है क्या नहीं। 2 लिखना है, हाँ लिखा है, कॉस स्क्वायर लिखा सर, आगे t लिखना है, t, ये क्लियर हो गया। ये और ये कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अभी तो बोला, अरे ये भी तो है, प्रीवियस में क्या था, ऐसा था साइन वगैरह प्लस कॉस द होल स्क्वायर, इसके आगे कोई नंबर था क्या, नहीं, ये कैंसिल नहीं करना। तो सर क्या करेंगे, रुको मैं बात करता हूँ। ये रूट है ना इसके पास भी जाता है और ये रूट इसके पास भी जाता है, ये समझा तुम लोगों को, लाइफ में याद रखना। रूट के अंदर अगर 2 जन बंदा बंदी मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो एक बार रूट इसके पास जाता है और एक बार रूट इसके पास जाता है। इधर इसका तो आंसर नहीं आता ना मुझे, इसका आंसर आता है क्या, नहीं, इसका आंसर आता है क्या, नहीं। तो क्या करेंगे देखते हैं, ये रूट 2 को ऐसे ही रखो, इसको तो उड़ाओ, इसको उड़ाएगा तो क्या आएगा cos t, ये क्या बचा मेरा f ऑफ t। टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, तो क्या लिखोगे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बोलता हूँ f ऑफ, अच्छा क्या लिखने का, l लिखने का, f ऑफ t, यहाँ पर लैप्लास लिखा, ये कोएफिशिएंट होता है √2, अगर सिर्फ √2 होता तो मैं क्या लिखता √2/s, इसका लैप्लास। लेकिन इस वक्त इसके साथ t वाला बंदा है तो इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, और कोएफिशिएंट का कुछ नहीं करते, √2 आ गया और लैप्लास ऑफ व्हाट, cos t। तो यहाँ पर बोलो इसका आंसर क्या आ गया, f ऑफ s, क्या आ गया, f ऑफ s, √2 के जगह पे √2 cos at, a मतलब यहाँ पर क्या है 1, चलो cos s अपॉन s स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर f ऑफ s क्या आ गया, √2s अपॉन व्हाट, s स्क्वायर प्लस 1, मल्टीप्लाई करो, काम खत्म हो जाएगा। बोलो ये समझा तुम लोगों को, है ना। यही चीज़ क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता था, मैं सिर्फ बात करने का ट्राई कर रहा हूँ, देखो मैं बात करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर चौथा तुम लोगों के लिए होमवर्क दे सकता हूँ मैं, होमवर्क सर कहाँ कैसे सेंड करने का तुम लोगों को सब कुछ मालूम है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कैसा कॉन्टैक्ट करने का ये तुम लोगों को भी मालूम है। स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस cos 2t, डर लग रहा है क्या सर, कुछ नहीं, यहाँ पर जो cos स्क्वायर है ना आपका, यहाँ पर साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन, सेम क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, s के जगह पे 1 आएगा बस, और कुछ भी नहीं। मतलब आंसर क्या आना चाहिए इसका, नहीं आया तो तुम्हारा आशीष सर का कॉन्टैक्ट है तुम्हारे पास, तो आंसर क्या आएगा √2 आएगा। साइन का फॉर्मूला क्या था, 1 आता है, s नहीं आता है, तो 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मतलब √2 अपॉन व्हाट, s स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर आएगा। देखो ये भी तुम लोग को थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये तुम्हारा होमवर्क है। कहाँ पर अटैच करके देना है तुम लोग को मालूम है, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बात करना चाहता हूँ, सर क्या बात करोगे, एक्स्ट्रा बताओ। यही चीज़ अगर f ऑफ t दिया है और ऐसा दिया है 1 प्लस cos 2t अपॉन में 2 दिया है, अपॉन में 2 दिया, ये लिख के दिया उसने 1 प्लस ये cos 2t, तो तुम लोग अपना पैटर्न चेंज मत करो, तुम लोग को ये बताओ 1 प्लस कॉस 2t के जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 2t के जगह पे 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर t अपॉन व्हाट, ये 2 एज इट इज, ये वाला 2 एज इट इज, देखिए और ये खत्म, वाओ, ये और ये तो खत्म हो गया, मतलब क्या बचा कॉस स्क्वायर t, ये और ये खत्म, f ऑफ t इज इक्वल टू व्हाट, कॉस t, अरे इसका तो लैप्लास इजी है, इसका लैप्लास क्या आएगा, f ऑफ s इज इक्वल टू व्हाट, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, खत्म हो गया। √2 आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर √2 अपन ने लेकर आया है, ये समझा ना, क्योंकि लेकर ये 2 यहाँ पर इस 2 ने मार दिया, तो ऐसे टाइप के सम आ सकते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग नहीं करोगे, गाइस कभी भी करो तो जड़ से करो, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर वर्स्ट केस,
हमेशा वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रखो। नॉर्मल तो कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, जब वर्स्ट केस आ जाता है ना तो नहीं हैंडल कर पाता है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग प्रैक्टिस कर लो ये सब चीज़। तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अभी बात करते हैं एक्सपांशन सीरीज का। प्लीज कॉपी दिस नाउ गाइस। बेसिक्स फॉर सम नंबर 5 एंड सम नंबर 6। देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, इसको अच्छे से लिखना गाइस। ऐसा ना हो जाए तुम लोग मिसलेनियस के नाम पे सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रहे हो बस 3 उंगली लगा के। यहाँ पर देखो एक्सपांशन सीरीज, सर हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है। मैं बताता हूँ, तुम लोग की लाइफ में मैथ्स 1 मैथ्स 2 था, उसमें हमने एक्सपांशन सीरीज कर चुका है। नहीं किया तो भी कोई गम नहीं है, आशीष सर है ना, तुम लोग के लिए आशीष सर है, ये चीज़ याद रखना, हमेशा साथ दे रहेगा। तो एक्सपांशन सीरीज 3 का एक्सपांशन तुम्हारे जुबान पे होना चाहिए। पहला साइन एक्स, साइन एक्स जो 11th 12th वाले ना, जो 11th 12th वाले, उन्होंने ये चैप्टर कहाँ पर सीखा रहेगा मालूम है? सीक्वेंस एंड सीरीज करके एक चैप्टर रहेगा 11th स्टैंडर्ड में, सीक्वेंस एंड सीरीज। वहाँ पर पावर सीरीज नाम आता है, पावर सीरीज टॉपिक का नाम है, लास्ट एक्सरसाइज में रहेगा। और जो डिप्लोमा वाले हैं उनका तो कुछ तकलीफ, उनका तकलीफ मैं दूर करता हूँ अभी, ठीक है। डिप्लोमा वाले मतलब डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले। साइन एक्स गाइस, साइन एक्स लिखा है तो ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में रख लो, साइन हमेशा ऑड होता है। क्या होता है? ऑड। क्या होता है? ऑड। देखते हैं सर ऑड का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले लिखने का 1, क्या लिखा? 1 यहाँ पर, या फिर मैं बात करता हूँ, रुको, साइन एक्स ऑड ना, एक्स लिखा, एक्स के पावर में 1 लिखने का, बोलो याद रहेगा। ऑड है ना, 1 ऑड चालू करो, ऑड 1 3, फिर क्या लिखोगे? 3 लिखा। अगर एक्स है तो एक्स, यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं, एक्स रेस टू ऑड 5, और बात करो, एक्स रेस टू ऑड 7। ये क्लियर रहेगा तुम लोगों को? एंड सो ऑन चलते जाएगा, एंड सो ऑन चलते जाएगा, ऑड लिखते जाओ। अपॉन में ऑड, 1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब तुम लोगों को मालूम है क्या लिखने का? 1 का फैक्टोरियल। अच्छा 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे नहीं। 3 का फैक्टर, 3 फैक्टोरियल ये लिखने का। अगेन अपॉन में 5 फैक्टोरियल, आगे बात कर सकते हैं, क्या लिखोगे? 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। साइन कैसे देने का वो देखते हैं। इसके ऊपर 1 है मतलब मत लिखो, चलेगा। प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस एंड सो ऑन चलते जाएगा। इसको एक्सपांशन सीरीज बोलते हैं। ये हमेशा याद रखना है तुम लोगों को, याद रखना ही है। चलो सेकंड वाला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? कॉस एक्स। क्या होता है कॉस एक्स? तो कॉस एक्स मतलब क्या होता है ये देखो, कॉस को हम लोग बोलते हैं इवन। क्या बोलते हैं हम लोग कॉस को? इवन। एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट 1 होता है। तो यहाँ पर एक्स रेस टू 0, फिर आगे बात करो, एक्स के पावर में 2, एक्स के पावर में 4, एक्स के पावर में 6। ग्रेट सर। अपॉन में 1 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का आंसर भी 1 होता है, 0 नहीं होता, ये याद रखना। तो यहाँ पर एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट 1, तो यहाँ हम लोग सिंपल इधर 1 लिखेंगे। अपॉन में 2 फैक्टोरियल, अपॉन में 4 फैक्टोरियल, अपॉन में 6 फैक्टोरियल। सेम फंडा चेंज मत करो। यहाँ पर क्या है? कॉस है, प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, ये चलते जा रहा है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं। एक और ई रेस टू एक्स एक्सपोनेंशियल है, स्पेशल केस नाम दे रहा हूँ, स्पेशल केस है, स्पेशल केस अपने मन से नाम दे रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। क्या करने का मालूम है? सब कुछ लिखने का, मतलब 1 लिखने का, एक्स रेस टू 0, एक्स रेस टू 1, एक्स रेस टू 2। ये समझता है एक्स रेस टू 0 मतलब एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स के पावर में 3, एक्स के पावर में 4 एंड सो ऑन करने का, एंड सो ऑन। अच्छा अपॉन में 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली यहाँ से चालू करूँगा। 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये याद रखना है तुम लोगों को। नाउ आगे मैं बात करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस लिखो, सब जगह प्लस 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 एंड सो ऑन। ये क्लियर रखना है तुम लोगों को। लाइफ में ये याद रख लो, ये 3 अभी मेरे को लगने वाला है, साइन एक्स, कॉस एक्स, ई रेस टू एक्स। प्लीज कॉपी दिस ना गाइस। जिस तरह यहाँ पर एक्स है, अगर यहाँ पर आशीष रहेगा तो क्या करोगे? यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक्स जो ये रहेगा ना, वही वाला बंदा मैंने, ये वाला देखो, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ और इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। वहीं से चालू होएगा, एक्स लिखेंगे, एक्स क्यूब लिखेंगे। अगर यही चीज़ खुदा ना खास्ता यहाँ पर टी होता तो क्या लिखते हैं? टी क्यूब, टी रेस टू 5, टी रेस टू 7। यहाँ पर भी टी होता तो क्या लिखते हैं? टी स्क्वायर। समझ रहे? अगर यहाँ पर आशीष होता, जैसे मैं अपना नाम लेता हूँ अक्सर, मुझे मेरा नाम प्यारा है, उसी तरह तुम लोग को भी अपना नाम प्यारा है, आशीष लिखा है, तो आशीष क्यूब, आशीष रेस टू 5, आशीष रेस टू 7, फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट सेम रहेगा। तो उसी हिसाब से जब मैं बात करूंगा, यहाँ पर देखो तुम लोग को डराने के लिए सेम मैं इसका प्रोजेक्शन करने वाला हूँ, यहाँ पर देखते हैं। मैंने लिखा है साइन
टी रेस टू वॉट 1/2। क्या लिखा सर आपने? टी रेस टू 1/2। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? x की जगह पे क्या आ गया? x इज इक्वल टू टी रेस टू 1/2। तो सेम साइन है तो यहाँ पर क्या होता है? इवन है या ऑड है? ऑड है, ऑड ऑड ऑड। तो सेम सीन है, यहाँ पर पहले ये जो रहता है ना उसको लिखते, यहाँ पर क्या है? ये है ना, पहले तो इसको लिखेंगे, हाँ सर लिखा। उसके बाद ये जो है ना इसका क्यूब करते, क्यूब मतलब जो लिखा है ना उसका ही क्या करते हैं हम लोग? क्यूब करते। फिर ये जो है ना उसका 5 करते हैं, टी रेस टू 1/2 के पावर में 5। बोलो ये समझेगा तुम लोग को? आगे यहाँ पर क्या है? इसके नीचे कोई नहीं मान, इसके नीचे क्या है? 3 फैक्टोरियल, इसके नीचे क्या है? 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। साइन का सीन क्या है? प्लस माइनस प्लस। बोलो ये क्लियर हो गया? एंड माइनस एंड सो ऑन, ये क्लियर रखना है ना। पावर के ऊपर पावर क्या होता है? इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। पावर के ऊपर पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। 1/2 इंटू 3 क्या होता है? टी रेस टू वॉट? जब मल्टीप्लाई करोगे ना 1/2 इंटू 3 तो ये आएगा 3/2। क्या हो गया? 3/2। और 3 फैक्टोरियल मतलब समझता है 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब क्या आ गया? 6। मैं सिर्फ बताने का ट्राई कर रहा हूँ, मुझे लगेगा। प्लस पावर के ऊपर पावर क्या होता है? टी रेस टू 1/2 इंटू 5, 5/2 हो गया। और 5 फैक्टोरियल शायद 120 होता है, शायद नहीं सर, सेम ही 120 ही होता है। तो यहाँ पर जो बात हो रहा है सेकेंड टर्म, सेकेंड कॉस लिखा है टी रेस टू 1/2, एक्स की जगह पे कौन आया? 1/2 आया, टी रेस टू 1/2। क्या लिखते हैं पहले? 1 फिर जो ये रहता है ना उसी का क्या करना है? स्क्वायर। ये जो है ना इसी का स्क्वायर करना। 1/2 के पावर में क्या गया? स्क्वायर। फिर 1/2 के पावर में क्या आएगा? 4। टी रेस टू 1/2 के पावर में क्या आया? 4। साइन तो अच्छा अपन वॉट 2 फैक्टोरियल अपन वॉट 4 फैक्टोरियल, ये क्लियर रखना है। साइन का सीन सेम है, प्लस आगे क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस, आगे 1 लिखा माइनस 1/2 इंटू 2 करेंगे तो देखो 2 और 2 कैंसिल, तो इसके ऊपर कुछ नहीं बचे मतलब टी बचेगा। अपन वॉट 2 फैक्टोरियल इज वॉट 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 मतलब आ गया 2। ये क्लियर रखना है तुम लोग के लाइफ में ना। ये प्लस का प्लस 1/2 इंटू 4, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, ऑलरेडी सिखा चुका हूँ मैं। यहाँ पर आएगा टी स्क्वायर अपन वॉट 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज वॉट 24। ये समझा? माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। ये क्या लिखा अपन ने? कॉस टी रेस टू 1/2 ना। एक बहुत बेहतर समय, एक बहुत बेहतर है, मेरे को ट्राई करना है कुछ तो अलग। एक बहुत बेहतर है मेरे को ई रेस टू वॉट -1/4s लिखा है, ये वाला देखते हैं। ई रेस टू सर ये क्या लिखा आपने? -1/4s। देखते यहाँ पर x के जगह पे क्या है वो बोलो, x के जगह पे क्या है? x के जगह पे यहाँ पर -1/4s। सेम गाइस, बोर फील मत हो जाओ, बोर प्लीज। यहाँ पर देखो यार मिसलेनियस है, यहाँ पर ज़रूरत नहीं था मुझे सिखाने का, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार लेक्चर नंबर 9 में ये होना चाहिए, बच्चे लोग को मालूम पड़ना चाहिए कि तुम्हारी छोटी दुनिया के बाहर भी कुछ बड़ी दुनिया है। तो यहाँ पर ही बात हो रहा है। ई रेस टू -1/4, तो पहले 1 आएगा, ठीक है सर। आगे फिर प्लस प्लस, आगे ये जो है ना सर वही लिखने का, हाँ वही लिखता हूँ -1/4s लिखा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद प्लस की जगह पे प्लस, ठीक है प्लस। आगे बोलो ये जो रहता है ना x उसका स्क्वायर करना है, ये जो है ना इसका स्क्वायर करना मतलब -1/4s का स्क्वायर। आगे कुछ है उठ छोड़ दो, अपन और 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर सबके सब यहाँ पर ये आ गया 1, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब प्लस माइनस माइनस 1/4s हो गया। प्लस की जगह पे प्लस -1, देखो इसके अंदर 3 जन है, एक -1 है, एक 4 है, एक ऐसे है। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और s का स्क्वायर s स्क्वायर, ये अपॉन में वॉट 2 फैक्टोरियल 2 होता है एन प्लस एन सो ऑन। तो यहाँ पर 1 - 1/4s प्लस ये नीचे वाला नीचे एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये याद रखना। कैसे होता है ये भी देख लो, 16s स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई का साइन नीचे जो दिखता है ना उसका उल्टा सिखाया था। 2/1 है तो इसका उल्टा होता है 1/2, मतलब समझे। ये देखो ये बड़ा वाला लाइन, ये वाला बड़ा लाइन, जिसको नहीं आता वो दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया 1/32s स्क्वायर एंड सो ऑन। ये देखो ये किसका मिला मुझे? ई रेस टू वॉट -1/4s। तो ये चीज़ तुम्हारे लाइफ में याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ का। जब ये करोगे ताकि तुम लोग को जो सम नंबर 5 दूंगा, सम नंबर 6 दूंगा, वो इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ये चीज़ तो तुम लोग को मालूम है, लैप्लास ऑफ टी रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? एक n फैक्टोरियल अपन वॉट s रेस टू n+1 होता है, और एक फॉर्मूला है लैप्लास ऑफ टी रेस टू n, क्या होता है? गैमा ऑफ n+1 अपन वॉट s रेस टू n+1। ये भी क्लियर रखना चाहिए। गैमा ऑफ 1/2 का आंसर क्या होता है? √π। सर ये अपने मन से दे रहे हो? नहीं, अपने मन से कुछ नहीं दिया।
बच्चा 8 लेक्चर हो चुका है, 8 लेक्चर में अपन ने ये सबसे डील किया है, डील हो चुका है। इसका मतलब अगर तुम लोग को याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम लोगों ने 8 लेक्चर अच्छे से नहीं देखा है या तो नोट्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है। तो सर ये कब लगाना है, जब n तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव समझता ना, 1 2 3 4 5 6, और n कब, ये वाला कब यूज करना है, जब फ्रैक्शन होता है 1/2 3/2 5/2 7/2 9/2 8/2 एंड सो ऑन, जो भी रहेगा फ्रैक्शन। 8/2 नहीं, 8/2 तो 4 हो जाएगा, 9/2 समझ रहा है, 11/2, जब जब ऐसा फ्रैक्शन आएगा तो ये वाला फॉर्मूला। तो प्लीज इसको कॉपी करो, हम लोग चालू कर सकते सम। ना भाई चलो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5 और लैप्लास ऑफ साइन रूट टी। देखो अगर सिर्फ साइन टी होता तो अपने को लैप्लास मालूम है, टी के साथ क्या चिपका है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन तकलीफ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, बिगेस्ट प्रॉब्लम भी नहीं भाई, बिगेस्ट प्रॉब्लम है, ये समझ गया। तो इसके लिए एक्सपांशन सीरीज आता है, ये चीज याद रहेगा तुम लोग को, हाँ या ना। सर अभी तो बोला आपने ये रूट है तो इसको स्क्वायरिंग, गाइस वो ऐसा था, वो ऐसा वाला था, जो पहला सम था ना वो ऐसा था, समझ रहा है। यहां पर सिर्फ ओवरऑल था तो ठीक है, हम लोग ने स्क्वायरिंग करके गायब कर दिया। यहां पर स्क्वायरिंग करना नामुमकिन है भाई, इधर नहीं होता है। तो हम लोग के लाइफ में ये आया कि हम लोग एक्सपांशन सीरीज करेंगे। एक्सपांशन सीरीज शायद तुम लोग को मालूम है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है टी के पावर में 1/2, ये याद रखना, ये समझा तुम लोगों को ना। अभी तो खेला था हम लोग ने इससे, याद आ रहा है तुम लोग। ये साइन क्या, देखो यार इडली वाला आ गया चलो साइन क्या होता है, ऑड होता है, साइन क्या होता है, ऑड होता है। तो तुम लोगों को मालूम है, ये जो रहता है उसको लिखते हैं, ये जो रहता है उसको 3 लिखते पावर में, ये जो रहता है उसके पावर में 5 एंड सो ऑन, प्लस माइनस एंड सो ऑन। ये क्लियर होना चाहिए, ये तो अभी तुम लोगों ने सीखा, अभी जस्ट इसके पहले बताया, ठीक है। यहाँ पर ये वाला एज इट इज लिखा, पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, सेम टू सेम वापस। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 3 × 2 × 1 6, प्लस का प्लस, पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, t⁻⁴ 5/2 अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120। साइन रिमेन द सेम, ये क्लियर रहेगा तुम लोगों को, एंड सो ऑन। ये चलते जा रहा है, जर्नी चलते जा रहा है, ठीक है गाइस। टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, ये याद रखना है। कौन सा सर, t⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, गैमा ऑफ n+1 अपॉन वॉट s⁻n+1। कब, जब n क्या रहता है, फ्रैक्शन रहता है, क्या रहता है, इसको n क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन। यहाँ पर देखो जो भी है ना t के पावर में फ्रैक्शन वाला, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है, देखो लैप्लास दोनों साइड, फिर हम लोग इंडिविजुअली लैप्लास लगाएंगे, ये भी क्लियर होना चाहिए। लैप्लास ऑफ f(t) एज इट इज रखा, लैप्लास ऑफ t⁻1/2, ये 6 बाहर जाएगा, 6 अपने आप उड़ के नहीं जाएगा, 1/6 जाएगा, ये तो क्लियर है ना। 1/6 बाहर आ गया, लैप्लास ऑफ इसका, इधर से कौन बाहर जाएगा, 120, नहीं क्या जाएगा, 1/120। नाउ लैप्लास ऑफ व्हाट, t⁻5/2 एज इट इज। आगे बात कर सकते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला लैप्लास ऑफ, देखो ना यार, लैप्लास ऑफ इसकी बात किया, t⁻1/2, तो क्या आएगा, गैमा n+1, n+ मतलब 1/2 + 1 अपॉन में s⁻1/2 + 1। यही चीज आगे क्या लिखा, t⁻3/2, यहाँ पर लैप्लास ऑफ t⁻3/2 रहेगा, तो क्या आएगा, यहाँ पर वापस गैमा लिखने का, गैमा, इसको गैमा बोलते हैं, नहीं आता तो टोपी बोलने का पहले भी बताया मैंने, 3/2 + 1 अपॉन वॉट s⁻3/2 + 1। ये क्लियर रहना चाहिए तुम लोगों को, बोलो हाँ या ना, इतना क्लियर हो गया। सेम हम लोग ने 1/2, इसको क्या लिया, गैमा 5/2 + 1 s/5/2 + 1। इसको 1/2 + 1 कैसे करते हैं, ये भी तुम लोग को मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो कोई गम नहीं, तुम्हारा आशीष सर जिंदा है अभी तक, ये चीज याद रखना। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 × 1 1 प्लस 2 × 1 = 2 अपॉन में 2 × 2 = 2, मतलब आया 3/2। ये क्लियर रहेगा, ये समझा। इसका आंसर क्या आएगा, 3/2 और ये 3/2। गैमा अभी तक मैंने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ बता रहा हूँ, ये इंडिविजुअली सॉल्व किया। 3/2 + 1 ना, 3/2 + 1 तो क्या आएगा, +1 करो जरा, इसके नीचे कुछ मतलब 1, 3 × 1 = 3 प्लस 2 अपॉन 2, ये क्या आ गया 5/2। मतलब यहाँ पर गैमा के अंदर क्या आ गया 5/2, एस के पावर में 5/2 प्लस 1/20, 5/2 + 1, तो अपने आप आ जाना चाहिए 7/2 + 1। ये याद रखना, और मतलब 2 कम कर दो, 2 बढ़ाओ, +1 करेंगे तो 2 बढ़ा दो ऊपर का बस, और -1 करेंगे तो 2 कम कर दो, सिंपल। यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए तुम लोग की लाइफ में, बोलो हाँ या ना, ये क्लियर हो गया सब लोग प्लीज। यहाँ पर क्या आएगा, 3/2 को गैमा कैसे सॉल्व करते हैं ये भी तुम लोग को बताया, ऑलरेडी 8 लेक्चर हो चुका, लेकिन नहीं मालूम है तो भी कोई गम नहीं। 3/2 अपने माइंड से एक कम करो, अपने माइंड में एक कम करो, 3/2 - 1, 3/2 - 1 कितना होता है, इसके नीचे क्यों नहीं, 3 - 2 अपॉन में और 2, तो ये 1/2 आया, तो लिखने का 1/2। और हमेशा लास्ट में, इसके लास्ट में क्या लिखते हैं, गैमा ऑफ 1/2। नहीं समझा, एक बार वापस बात करता हूँ, क्या लिखा, गैमा ऑफ 5/2, क्या लिखा, गैमा ऑफ 5/2। माइंड में माइनस करो एक, 5/2 - 1 कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3/2,
तो 3/2 लिखने का, मल्टीप्लाई वापस 3/2 को एक माइनस करो तो क्या मिलेगा 1/2, तो लिखने का 1/2। और अभी तो सीखा है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1/2 गैमा लिखने का, मतलब ये समझ गया ना। आगे अगर यहाँ पर गैमा ऑफ 7/2 लिखा है तो एक बार माइंड में माइनस करो, माइंड में माइनस करोगे तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा 5/2, और एक माइनस करो तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा 3/2, और एक माइनस करो तो तुम लोग को मिलेगा 1/2, लास्ट में इसके लिए एक बंदा है 1/2। तो यही चीज़ तो लिखा, देखो गैमा ऑफ 3/2 के जगह पे क्या लिखा 1/2 ये दिख रहा है, गैमा ऑफ 5/2 के जगह पे लिखा और गैमा ऑफ 7/2 के जगह पे लिखा। ये तो क्लियर होना चाहिए तुम लोग के लाइफ में, होप सो इधर तक ईजी लगा है, ठीक है। कोई तकलीफ मत लो, कोई भी तकलीफ मत लेना, तुम लोग को एक चीज बता रहा हूं, कोई भी तकलीफ हुआ क्या अभी तक नहीं। अरे सिंपल है सर, क्या किया, क्या एक्सपांशन सीरीज किया और सिर्फ आपने लैपलास लगाया। लैपलास लगाने के बाद देखो यहाँ पर कुछ लोग है ना इधर छोड़ देते, लेकिन अभी कुछ कुछ बुक में ना यहाँ पर देखो आता है कुछ चीजें, देखो दिखते हैं। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया गाइस, हो गया। लेकिन अब बारी है ये कि सिंप्लीफिकेशन। तो अगर ये 3 मार्क्स करेगा तो तुम लोग को 2 मार्क्स ही देगा। सर 1 मार्क्स तो छूट गया, नहीं सर हजम नहीं होगा। एक तो बहुत मुश्किल से ये चैनल मिला है, क्योंकि चैनल वायरल नहीं है हमारा, छोटा चैनल है, छोटा छोटा अंडरग्राउंड में। बाकी चैनल तो टॉप पे रहे, हम लोग अंडरग्राउंड पे रहे, ठीक है। बढ़ेंगे कभी ना कभी तो बढ़ेंगे तुम लोग के सपोर्ट से। यहाँ पर देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ f(s). गाइस देखो गैमा ऑफ 1/2 का वैल्यू क्या था √π, तो ये पहले हटा लो अपने माइंड से, √π लिखना है तो इसको लिखो 1/2, ये क्लियर है। इसको देखो कैसा लिख रहा हो वो चीज समझो। ये गैमा ऑफ 1/2 है ना, गैमा ऑफ 1/2 को हम लोग लिखते हैं √π, इसका वैल्यू फिक्स होता है। और कुछ इंडिविजुअली प्लस करो, अच्छा थोड़ा इधर से लिखता हूं ताकि जगह बन जाए। f(s) लिखा, हाँ सर लिखा f(s), बोलो इसको लिखने का कैसे 1/2 लिखा, इसका वैल्यू क्या होता है √π, फिक्स होता है, प्री डिफाइन है √π इनटू इसको कैसे लिए 1 नीचे ना s⁻³ 3/2, मीनिंग चेंज हुआ क्या कुछ, देखो ना ऊपर वाला पूरा मल्टीप्लाई होकर वही बनेगा और नीचे वाला पूरा मल्टीप्लाई होकर वही बनेगा। चलो नहीं समझा, यहाँ पर अपने पास एक और चांस है, चलो -1/6 गाइस सपोर्ट, यहाँ पर इनटू सर ये 3/2 दिख रहा है, हाँ ऐसा लिखो करो, इनटू 1/2 इनटू ऊपर में ये बचा, इसका तो आंसर आता है √π, और बाकी है क्या कुछ सर, हाँ बाकी है, ये नीचे वाला बाकी है ना, तो नीचे ऐसा थोड़ी ना लिखेंगे यार, हम लोग हमेशा 1/, लिखते हैं प्लस। चलो एक और नहीं समझा, एक और बाकी है, चलो एक और चांस है, अपने लाइफ में 3 चांस मिलता ही है, पहला दूसरा तीसरा। चलो ये तुम लोग मेरे साथ बोलो 1/20 120 इंटू ग्रेट गाइस बोलो 5/2, बहुत सही आंसर दे रहे हो, इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू ये आ गया गैमा √π, गैमा का वैल्यू हो गया √π इंटू 1/, नहीं दिखता रहेगा तो उसके लिए माफ करना, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये क्लियर हो गया तुम लोगों को। अब देखो कुछ चीजें कॉमन आ रही है तो उसको बाहर फेंक देते हैं, कुछ चीजें कॉमन आ रही है ताकि सिंपल हो जाए, चीजें छोटी हो जाए। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। f(s) देखो 1/2 √π इसके पास भी है, 1/√π इसके पास भी है, ये दिख रहा है तुम लोगों को, अरे हाँ है ना, ये वाला इसके पास भी है और ये वाला पार्ट इसके पास भी है और ये वाला पार्ट इसके पास भी है। तो हम लोग इसमें से बाहर ले लेते, क्या बाहर आ गया 1/2 इंटू √π, मतलब क्या बाहर आ गया √π/2 बाहर आ गया। बोलो ये समझ गया। तो क्या पेंडिंग है वो देखते हैं, 1/, मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ जिसकी वजह से स्टेज बड़ा दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं, माइनस ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, इधर कुछ काटा कुटी हो सकता है, हाँ करो ना सर, अरे बिंदास, नहीं कट करने का माने तो यहाँ पर रुक जाओ, इधर कट करेंगे, 3/2 इंटू ये बाहर है 1/, s⁻5/2 प्लस 1/120, अच्छा ब्लू से लिखता हूँ, प्लस 1/120 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू ये दोनों बाहर गया तो क्या बचेगा 1/s⁻7/2। अच्छा ये चीज़ भूलना नहीं, डैश भी डालना है ना, माइनस के बाद डैश। अरे समझ रहा है कि नहीं, ये तो भूलना नहीं यार। अरे सर इतनी बड़ी गलती कर रहे थे सर, हम लोग का मार्क्स गवाओगे आप, ये चलते जा रहा है माइनस आगे, ये माइनस, ये समझ रहा है ना, ये चीज सीक्वेंस एक्सपांशन सीरीज, एक्सपांड होते जा रहा है, ऐसा सीरीज है ये। अच्छा सर कहीं ना कहीं जाके ये डब्बा क्लोज कर देना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर आ गया है, ये सब में से कॉमन आएगा, जितने भी दिख रहे हैं कहीं ना कहीं तुम लोग को 1/2 दिख रहा है ऐसा, तो चौथे वाले में भी 1/2 √π आएगा ही। तो यहाँ पर और कुछ कॉमन आ सकता है, देखते काटाकुटी करना स्टार्ट करते, चलो 3 1 ओके ग्रेट सर, 3 2 4 बचा, 4 मतलब नीचे 4 और यहाँ पर लिख देते f(s) इज इक्वल टू √π/2, यहाँ पर क्या बचा 1/s⁻3/2। ग्रेट सर आगे बोलो, माइनस ये देखो ऊपर क्या बचा 1 बचा और यहाँ पर 2 2 4 4s⁻5/2। ग्रेट सर बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपने इतना किया। अब आगे बात कर लेते हैं, 3 के टेबल में कटेगा या 2, देखो 5 1 5 के टेबल में 120 आता क्या, हाँ 5 2 10, 2 बचा 5, क्या बचेगा यहाँ पर 25 हो गया, नहीं 2 4 बचा 4 24। ओके ये क्लियर होना चाहिए। और कुछ काटा कुटी, हाँ सर
3 1 जा 3 3 3 3 8 जा 8 जा तो यहाँ पर क्या चल प्लस 1/8 8 नहीं बचा सर 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और बाजू में कौन चिपका हुआ है s/7/2 सर ये माइनस लिखो देखो चीज़ें छोटी हो गई यहाँ पर लास्ट स्टेप बाकी है लास्ट स्टेप गाइस प्लीज सपोर्ट करना यहाँ पर देखो क्या हो रहा है ताकि तुम लोगों के बुक का आंसर मैच हो जाए। यहाँ पर तो नॉर्मली छोड़ सकते हैं लेकिन ये बुक का आंसर मैच करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। f(s) लिखा, हाँ लिखा सर। आगे गाइस सुनो मेरी बातों को ध्यान से समझो। यहाँ पर है ना मैंने तुम लोगों को स्पेशल एक्सपेंशन सिखाया था e⁻x वाला बन सकता है। देखो 4 नीचे दिख रहा है 32 दिख रहा है, याद आ रहा है तुम लोगों को e⁻⁴s वही वाला चीज़ आने वाला है। नहीं समझा सर गाइस प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो, देखो हो जाएगा, थोड़ा ही सपोर्ट करना, ज़्यादा मत करो। यहाँ पर 1/s⁻³ है -1/4 देखो इसके पास भी /2 है तो यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 × s। देखो मीनिंग चेंज हुआ क्या, देख लो जरा, देखो ना अभी तो बात किया था 3/2 + 1 करें, जब 2x मल्टीप्लाई करते ना 3/2 × x तो इसका मतलब क्या होता मालूम 1x लिखते और 3/2 + 1 करते, ये याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हो गया x क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3/2 + 1 कितना होगा 5/2 हो जाएगा। देखो ना 3 + 2 5/2। जब तुम लोग इधर से इधर भी तो कर सकते हो, अरे बोलो हाँ है ना सर, आपको कैसा मालूम पड़ा इधर से इधर 3/2 का सपोर्ट करो, 3/2 का सपोर्ट करो, देखो अपने आप आएगा +1/32। इसको भी सेम s⁻³ × s² लिखा। जरा अगर भरोसा नहीं है तो एक्सपीरियंस के साथ बात कर लो। देखो ना 3/2 + 2 करोगे तो 7/2, अच्छा ये 3/2 + 2 करो, देखो ना s⁻³ × s²। जब 2s मल्टीप्लाई करें तो 1s 3/2 + 2 आंसर क्या आ रहा है s 3 1 जा 3 + 4 7/2 आ रहा है। तो ये चीज़ क्लियर रखने का तुम लोगों को। सर हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा, अरे बच्चा तेरे को याद रखना नहीं है, तेरे को एक्सपीरियंस लेना है ताकि इसमें से 3/2 भी बाहर आ जाए। तो f(s) बचा यहाँ पर √π/(0) नीचे से कॉमन आ रहा है नीचे, तो ये 2 है s⁻³ बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा, इधर कुछ नहीं बचा मतलब 1/1 इज वॉट 1 -1/4 बचा और ये बाहर है तो इधर s बचा प्लस 1/32 ये s⁻, ये बाहर है s²। गाइस क्या याद आ रहा है कुछ चीज़ें, ये कौन सा एक्सपांसन सीरीज है अभी इसके पहले बताया था, याद करो f(s) = √π/2 s⁻³ यहाँ पर ये यही है सीरीज e⁻, कौन सा था ना -1/4s। देखो ये आंसर आया अपना, ये याद रखना है। बुक में से एक बार मैच कर ले तो कौन सा आ रहा है e⁻1/4s। ग्रेट, ये समझा, तुम लोग के बुक में यही आंसर दिया रहेगा। देखो ये आया कैसे मालूम पड़ा तुम लोगों को, एक्सपांसन सीरीज है। एक्सपांसन सीरीज अगर रीजन देने का तो तुम लोग को मालूम है e⁻x का अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा एक्सपांसन सीरीज। एक्सपांसन सीरीज याद आ रहा है, एक्सपांसन सीरीज स्पेशल केस मैंने तुम लोग को बताया, आप भी क्या भी डर है क्या, एक बार देख लेते यार सर आपने क्या किया, इतना बड़ा स्टेप, हम लोग को किडनी फेल होने का चांस बढ़ गया सर हमारा। अरे क्यों बढ़ा, अरे रुक फर्स्ट टाइम देख रहा है तो तकलीफ होता है, पहले जब ABCD पढ़ा था ना तभी भी तकलीफ हुआ था मुझे, समझ रहा, लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। क्यों, तब एक्सपीरियंस ले रहे थे, आज एक्सपीरियंस पर्सन है, ED लगाया एक्सपीरियंस में, तब एक्सपीरियंसिंग कर रहे थे हम लोग, समझ रहा है, यही चीज़ है। अभी 1-2 बार करते देखो अपने आप आ जाएगा। पहले तो एक्सपांड किया, एग्री कर रहे हो, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ द साइड, 6 बाहर 120 बाहर, इसके में क्या लगाया गैमा वाला फॉर्मूला, ये ऊपर लिखा है गैमा वाला, इसको सॉल्व करते करते हम लोग ने यहाँ पर आ गए। अब क्या किया सर आपने 1/2 इंटू ये रूट माइंड में कर लो, रीजन लिखने का रीजन लिख लो गैमा ऑफ 1/2 का वैल्यू क्या होता है √π, फिक्स होता है, ये हर बार फिक्स होता है ये चीज़। अच्छा ये BSc गैमा एंड बीटा कंसेप्ट होता है, एक चैप्टर होता है मैथ्स 1 मैथ्स 2 में, तो ये इसलिए वहाँ से एक्सपीरियंस हो गया, कुछ रट्टा वट्टा नहीं है, ये आया, इसका भी प्रूव होता है लाइफ में, ठीक है। लेकिन अपने को अभी लैप्लास कर रहे हैं ना कि बीटा एंड गैमा अलग चैप्टर होता है। तो यहाँ पर इसको लिख दिया 1/2, इसको लिखा √π, इसको लिखा 1/s⁻³ 1/6 एज इट इज 3/2 1/2, इसके जगह पे √π और इसको लिखा 1/s⁵/2। इसके बाद सर आपने देखा कि सब में से कुछ ना कुछ जितने भी एक्सपांसन सीरीज रहेगा ये चलते जा रहा है, इसमें से 1/2 और √π तो कॉमन आएगा, उसको बाहर लिया 1/2। अरे 1/2 √π का कॉमन लेने का मतलब समझता है 1 × √π/2, ये समझा। ऐसा ना होना चाहिए सर 1 किधर गया, ये जादू वाला चीज़ पूछो मत तुम लोग, समझ गया ना। इसके बाद काटाकुटी किया ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसके बाद सर ने बोला कि स्पेशल केस लगेगा तो इसका सहारा लो, यही है तुम्हारा करता धरता, यही है s⁻³ बना सकता, हाँ s⁻³ बना डॉट s लिख, फिर से s⁻³ लिख सकता है डॉट s² लिख, वो s⁻³ को भी बाहर ले ले और ये कुछ और नहीं e⁻1/4s। ये सर हम लोगों को कैसा मालूम पड़ेगा अगर फर्स्ट टाइम, अरे फर्स्ट टाइम तू करेगा तो मुझे भी नहीं आएगा ना यार, एक्सपीरियंस ही इंसान को बनाता है, तो एक्सपीरियंस तुम लोग को इसके पहले वाले फ्रेम में मैंने बताया था, प्लीज इसको कॉपी कर लो, फिर लास्ट सम कवर करते हैं ना गाइस। सम नंबर 6 है और ये थोड़ा
डर का माहौल बना रहा है, डर का माहौल, जैसे एग्जाम आ गया है और डर का माहौल रहता है ना, दिल में गुदगुदी होता है, वैसा वाला माहौल बना रहा है। क्योंकि कॉस रूट टी, साइन रूट टी का था तुम लोगों को, कैसा किया था साइन रूट टी का? सर साइन टी रूट टी है ना, टी के पावर में 1/2। तो गाइस ये रूट टी हो या कुछ भी होने दो, तुम लोग को टेंशन लेना नहीं है, छोड़ दो इसको छोड़ दो। सिर्फ इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? सिर्फ इतने पार्ट को, सेम जैसा अभी किया था। ये इसको लिख सकता ना ऐसा 1, इसको इलाबरेट कर सकते हो। अरे 2/3 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या? इंटू 2, वही तो किया है। ये जो दिख रहा है ये 3 को इधर फेंक दिया। तो तुम लोगों को क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। नाउ वी हैव, अपने पास ये है, ऐसा लिख दो। मैडम को लगता है अपन पढ़े लिखे लोग, अपने को मालूम है कितना पढ़ाई कितना नहीं। 1 लिखने का, x² x4 x6 अपन 2 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल अपन 6 फैक्टोरियल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन, या ऐसा लिख देने का। अब उसके बाद इसको दिखता है ये वाला रूट टी एज इट इज है। यहाँ पर क्या है? x की जगह पे क्या आ गया? x की जगह पे क्या आ गया? x की जगह पे ये, तो ये वाला एज इट इज, ये वाला लिखा इसका स्क्वायर, ये वाला लिखा इसका फोर्थ, अपन 2 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल। सर आगे सॉल्व क्यों नहीं करते? अरे उतना सॉल्व करके गधा मजदूरी करेगा। इधर लिखा नहीं कंटिन्यू, 3 लिख या 4 लिख, मिनिमम 3 लिखना चाहिए। ये 3 ही लिख रहा हूँ, 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया एंड सो ऑन। सर ये रूट, ये देखो रूट टी है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो टी के पावर में 1/2, वही तो किया सर, इसको भी तो वही किया था। नाउ 1 की जगह पे 1, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 2 टी बचेगा, मतलब कट होकर सिर्फ 1 बचा, और 2 फैक्टोरियल यहाँ पर ये क्या आएगा 4, 1/2 इंटू 4 करेंगे तो 2 बचेगा और 4 फैक्टोरियल। समझ गए? ऑलरेडी लिख के रखा ये ताकि तुम लोग को मालूम पड़े, टाइम थोड़ा बच जाए, थोड़ा ज़्यादा नहीं बचेगा लेकिन थोड़ा बचेगा। इसको ये जो दिख रहा है नीचे, हर एक के पास जाएगा, हर एक के पास जाएगा, हर एक के पास। तो इसके नीचे जाएगा तो t⁻², इसके पास जाएगा तो t⁻², इसके पास जाएगा तो 4 फैक्टोरियल है t⁻²। नीचे वाला जो दिख रहा पावर, कभी भी ये लाइफ में याद रखना 3 है और यहाँ पर समझो 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 यहाँ पर 2 है। तो तुम लोग आंसर कैसे लिखते हो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आंसर कैसे लिखते हो मालूम है? ये कैंसिल होकर डायरेक्टली x, एक्चुअली इसका फंडा होता है x⁻3 है, ये नीचे वाला पॉजिटिव पावर ऊपर जाएगा तो माइनस, और 2x मल्टीप्लाई होते हैं तो 3 - 2, इसलिए तुम लोग डायरेक्टली x बोलते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही सीन है। ये जो दिख रहा है t⁻1/2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा t⁻−1/2, t⁻1/2 दिख रहा है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t⁻1/2। 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 होता है, 4 फैक्टोरियल का आंसर 24। अब ये दोनों का झोल देखो, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा t⁻1/2, इधर तो कुछ नहीं मतलब 1 है ना, ये t एज इट इज t⁻1/2 ऊपर जाएगा तो t⁻1/2। अच्छा ये दोनों क्या है? 2t है ना, 2t है तो 1t लिखेंगे, 1 का 1 -1/2, तो t ये क्या आएगा 2 - 1/2, t⁻1/2 बचेगा। तो सेम फंडा इधर करना है, 2t मल्टीप्लाई होगा तो 1t लिखने का, हर बार दिमाग में रख लो, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, और 2t मल्टीप्लाई होता तो 1t लिखने का, इसको ऊपर वाला क्लब करना है, 2 लिखा है और ये -1/2। सॉल्व करते हैं, t 2 2 = 4 -1/2 मतलब t⁻3/2। ये समझना चाहिए, ये समझ गए तुम लोगों को। अब क्या करते हैं? लैप्लास मारते जैसा करते थे, टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ द साइड, एल लिख दिया इंडिविजुअली पे, ये 1/2 तो कोएफिशिएंट रहेगा, ये 1/24 तो कोएफिशिएंट रहेगा। बोलो ये क्लियर होना चाहिए। सेम फंडा क्या होता है t⁻n का लैप्लास, अभी लिखा था। तुम लोग को लगता है समटाइम रीजन देना तो दे दो, gamma of n+1 upon what n plus s⁻n+1। एक रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो। सर फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, नहीं ये वाला चीज़ नहीं, ये रिक्वेस्ट है कि गाइस मैं थोड़ा हैंडराइटिंग छोटा निकाल रहा हूँ, ये इसलिए तुम लोग चाहो तो देखो यूट्यूब पे ना थोड़ा ऐसा कर दो तो ये जूम इन हो जाता है, जूम इन जूम आउट होता है, तो यहाँ पर कर सकते हो, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे स्ट्रेच होता है तो उससे तुम लोग को थोड़ा बड़ा दिखेगा। लेकिन क्या हो गया, मेरे को एक ही फ्रेम में पूरा देना है इसलिए थोड़ा छोटा लिखा, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। ये चीज़ ना आ जाते हैं टॉपिक पे। t⁻n का क्या होता है? gamma n+1 upon what s⁻n। सर आपको कैसे मालूम पड़ा? यही वाला फॉर्मूला लगेगा। द रीजन इज व्हाट, ये फ्रैक्शन है तो gamma n+1 upon what s⁻n+1, 1/2 gamma of n+1 upon what s⁻n+1। अब भी किया यार, थोड़ा स्पीड में बढ़ सकते हैं, इतना तो हम लोग बच्चे नहीं, इंजीनियरिंग कर रहे भाई, इंजीनियरिंग कर रहे, छोटी मोटी डिग्री नहीं है, हर एक के बाद डिग्री है चलो ठीक है। यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका आता है -1/2 + 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ मतलब 1 -1 1 -1 प्लस 2 1 2 अपॉन 1 2 1 2, ये माइनस प्लस माइनस दो में से एक जगह एक बचेगा, बड़ा नंबर का साइन प्लस है इसलिए 1/2। तो ये क्लियर होना चाहिए, gamma of 1/2। सेम इसको सॉल्व करो 3/2, इसको सॉल्व करोगे तो 5/2, इतना तो बच्चे नहीं अपन, ठीक है ठीक है, सब कुछ बताया, स्पून फीडिंग करा रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। s⁻2 सेम आंसर आएगा, जो गैमा के अंदर वही इसके अंदर आएगा। फिर उसके बाद सर आप क्या करते हो मालूम, गैमा को सॉल्व करते हो। गैमा को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक माइनस करते हैं, ये तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है गैमा, इसका वैल्यू तो रूट पाए ना। इसको सॉल्व करने के लिए माइंड में हम लोग -1 करते, माइंड में -1 किया तो 1/2 बचेगा,
और डायरेक्टली गैमा कॉम्प्लीमेंट्री में 1/2 देते हैं। सर इसको माइंड में -1 करो तो 3/2, वापस माइंड में माइनस करो तो 1/2 और वापस यही। अरे सेम तो है अभी जो किया यहाँ पर। अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए सर लास्ट में क्या हो गया था मालूम है, ये देखो रूट पाई लिख दिया। अच्छा s⁻1/2 -1/2 इंटू, इसको मालूम है ना तुम लोग नीचे उतारते हैं इंटू, और इसका वैल्यू क्या होता है रूट पाई। क्या होता है रूट पाई 1/s⁻3/2 प्लस 1/24, 3/2 को नीचे गिराया 1/2, इसका वैल्यू रूट पाई 1/s⁵/2। लास्ट वाले सम में 1/2 और रूट पाई कॉमन आ जाता था। देखो इसमें भी 1/2 रूट पाई दिख रहा है, 1/2 रूट पाई सब में दिखेगा, लेकिन गाइस पहले में तो सिर्फ रूट पाई ना, तो सब में 1/2 रूट पाई नहीं बोल सकते। हाँ इसको छोड़ देता तो शायद सब में मिल जाता 1/2 रूट पाई, लेकिन इसमें नहीं है तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे, सिर्फ रूट पाई, तो रूट पाई कॉमन आ गया 1/s⁻1/2 1 ये देखो इधर ये कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ रूट पाई कॉमन आ रहा है, ये चीज़ समझा हाँ या ना। तो यहाँ पर कुछ काटाकुटी नहीं हो रहा, 2 2 ज़ा 4 और ये तो बाहर है s⁻3/2 प्लस यहाँ पर क्या काटाकुटी होगा, कौन बाहर है, सिर्फ रूट पाई बाहर है। तो देखो सर 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 s⁻5/2। अच्छा सर ये एक चीज़ गलती मत करो, प्लस माइनस एंड सो ऑन देते जाओ गाइस, ये चीज़ याद रखना, सीक्वेंस चलते जा रहा है, सीक्वेंस चलते जा रहा है माइनस एंड सो ऑन। नाउ गाइस ये भी चीज़ तुम लोगों को मालूम है स्पेशल केस में। अब ये चीज़ याद रख लो, यहाँ पर s⁻1/2 है, इसको भी s⁻1/2 बना सकता हूँ, हाँ बना सकते। कैसा, f(s) रूट पाई अपॉन में वॉट, यहाँ पर 1/s⁻1/2 है ना, देखो जरा -1/4, इसको भी s⁻1/2 लिखो और s लिखो, सेम एक्सपीरियंस। देखो दोनों को 2s मल्टीप्लाई करें तो एक s लिखो, 2s मल्टीप्लाई करें तो एक s 1/2 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3/2, सेम एक्सपीरियंस। कुछ नहीं, देखो एक्सपीरियंस ही तुम लोग को बना रहा है, s⁻1/2 लिखो और s का स्क्वायर करो, इसको सॉल्व करोगे तो 5/2 माइनस। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से s⁻1/2 तो कॉमन ले लो सर, ऊपर वाले का नाम लेके f(s) बोलो, ये रूट पाई आ गया, s⁻1/2 बाहर, तो यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस ये 1 में 4, s⁻1/2 बाहर, सिर्फ क्या बचा s, आगे प्लस 1/32 ये बाहर है s। चलो आगे आ जाता हूँ, f(s) ये रूट पाई है, और ये क्या है, ये देखो t⁻1/2 को, इसका मतलब क्या होता है रूट t, तो s⁻1/2 का मतलब होता है रूट s, तो इसको रूट s लिख सकता हूँ। बोलो ये समझा। और ये तो स्पेशल केस होता है जिसमें आशीष सर ने घान कर दिया था। अरे बोलो हाँ या ना। ओके, दोनों के पास रूट है ना, ये आंसर हो गया, दोनों के पास रूट है तो एक रूट दे सकते हैं हम लोग, ऐसा देख सकते हैं, रूट पाई अपॉन रूट s और e⁻1/4s, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। 3 में से 3 मिलेगा। 6 सम्स कवर किया। ये रूट वाला अगर लैप्लास में आया तो यही 6 सम में से आएगा और इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। अगर तुम लोग को अच्छा लगा रहेगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दिल से लाइक करना यार, ऐसा नहीं मैं बोल रहा इसलिए नहीं, मेहनत करना पड़ता है, पसीना भी इसने आ रहा है, ठीक है, खून पसीने की, ठीक है, वो दूर की बात है, लेकिन तुम लोग को ये भी समझना चाहिए कि यार तुम लोग के लाइक से, तुम लोग के सब्सक्राइब से, तुम लोग के कमेंट से ही मुझे मोटिवेट मिलेगा, और मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।